बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमानी है। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, क्लास 9। कॉन्टैक्ट जीमेल राजा सुलेमानी 1319@gmail.com। आपको प्रीवियस लेक्चर के रिगार्ड या आज जो लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे उसके रिगार्ड अगर कोई भी क्यूरी है, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके। क्लास रूल्स, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि क्लास रूल्स जो है हमारे जूम के लिए हैं, यानी कि जब हमारी क्लासेस अगर जूम पर होंगी तो इन रूल्स को फॉलो अप करना आपके लिए ज़रूरी है। टुडे टॉपिक्स यूनिट नंबर 4 डेटा एंड प्राइवेसी। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कल भी हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे, आज भी हम यूनिट नंबर 4 को ही डिस्कस करेंगे। आज हम 4 टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट हमारे 3 टॉपिक्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे वो जो हमारे टॉपिक्स थे वो तमाम टॉपिक्स शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज के रिगार्ड थे। और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे सुनना मत भूलिएगा, ये लाजमी लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जस्ट फॉर रीडिंग पर्पसेस के लिए है। डू यू नो में जो राइट किया हुआ है आप इसे रीड कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से है और आपके जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस के लिए है। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आज हम टॉपिक की तरफ आते हैं अपने। इनक्रिप्टेड विद रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। आज हम इनक्रिप्टेड विद फ्रीक्वेंसी जो यानी कि हमने जो इनक्रिप्शन के सब्स्टिट्यूशन मेथड जो पहले पढ़े थे वो दो जो हमें बता रहे थे वो उनमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। एक सब्स्टिट्यूशन थी, एक सर्कुलेटेड बेस पर थी और एक टेबुलर बेस पर थी। आज जो हम लोग काम करेंगे उसको हम रीड आउट करते थे। इसमें है मैसेज encrypted with the Caesar cipher are very easy to crack. What if instead of shifting the whole alphabet we map every letter of the alphabet to a random different letter of the alphabet? This is called a random substitution cipher. रैंडम सब्स्टिट्यूशन साइफर में और इन दोनों में क्या डिफरेंस है जो पहले दो हम लोगों ने पढ़े थे उनमें मैंने अभी पहले आपको बताया कि वो एक सर्कुलर बेस पर थे और शिफ्टेड होते थे। लेकिन जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है सब्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर जो लेटर होगा हर एक करैक्टर की एक फ्रीक्वेंसी होगी। आइए हम इसको देख लेते हैं। ये जस्ट रीडिंग पर्पस के लिए है। ओके, ये जो हमारे पास इधर एक डायग्राम दी हुई है ये आपकी बुक से ही ली गई है। यहाँ एक फ्रीक्वेंसी है, अगर हम चेक करें तो 8% है, बी 6.7% है, इसी तरह से सी हमारे पास 1% तक जा रहा है। इसी तरह हर एक करैक्टर की एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और जो इन फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करते हुए ही ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और हम लोग इसको मैयर करते हैं। यानी कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो होता है हमारे पास साइफर टेक्स्ट इसी से बनता है और दोबारा हम इसी को कन्वर्ट करते हैं प्लेन टेक्स्ट से विद द हेल्प ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज। यानी कि फ्रीक्वेंसीज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं जो इस फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वर्क करते हैं। वो जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस है बुक में। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ई जो देखें, जो सबसे पहले है, डू यू नो ई इज़ द मोस्ट कॉमन लेटर यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ई बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला लेटर है। क्या आप ये जानते हैं? इसके लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है बुक में। मे बी द मोस्ट कॉमन लेटर इन यूर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट मैप्स टू द लेटर ई बट मे बी नॉट। वो कहते हैं ई भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो। यू शैल have to do a bit of guess and check to see if the substitution makes sense। कि वो substitution कैसे सेंस बना रही है, ये आप लोगों ने इसको चेक करना होता है। यहाँ तक ये रीडिंग पर्पस के लिए था। डिफाइन क्रिप्टो एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है।
In cryptanalysis, frequency analysis is the study of the frequency of letters or group of letters in a ciphertext. The method is used as an eye to breaking classical ciphers, यानी कि जो क्लासिकल साइफर्स है जो हमने पहले साइजर और विग्नेट पढ़े थे उनके ब्रेक्स ये यूज़ होता है, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये मेथड, ठीक है। वो जल्दी क्रैक हो जाते हैं। इनमें हम हर एक लेटर की एक फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, तो इसको क्रैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके। वीकनेस एंड सिक्योरिटी फ्लॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर्स। सब्स्टिट्यूशन साइफर्स की वीकनेस और सिक्योरिटी फ्लॉज क्या है, ये दो दिए गए हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। The simplest of all substitution ciphers are those in which the cipher alphabet is merely a cyclical shift of the plain text alphabet। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि साइक्लिकल शिफ्ट होती है। आप एक सर्कुलर वे में वर्क कर रहे होते हो, जो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है वही, यानी कि जब हम A to Z जाते थे तो फिर हम A से स्टार्ट करते थे। लेट्स सपोज हमने एक ब्यूटी वाला भी एक एग्जांपल राइट की थी जो प्रीवियस हमारी स्लाइड में थी। ब्यूटी में हम लोग ब्यूटी के बाद जो ब्यूटी हमारे पास की थी किसकी, पाकिस्तान की, ऐसे था। तो पाकिस्तान में 8 कैरेक्टर्स थे और ब्यूटी में 6। तो अब ब्यूटी को 8 कैरेक्टर तक कंप्लीट करने के लिए हमने BE यूज़ किया था, मतलब हमने एक साइक्लिक फॉर्म यूज़ की थी। क्लियर? द एक्सप्लेनेशन for this weakness is that the frequency distribution of symbol in the plain text and in the ciphertext are identical, only the symbols having been relabeled। ठीक है, यानी कि जो सिंबल उसमें मौजूद होते हैं उन्हीं को ही हम रीलेबल्ड किया करते हैं। जैसा कि हमने ब्यूटी को रीलेबल किया था BE के साथ, A to Z हमारे पास कंप्लीट होता है तो हम फिर स्टार्ट A से लेते हैं। इट्स क्लियर नो? ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड। इनक्रिप्शन करने से पहले जो बेसिक हमारा फ्लो है वो हमने चेक करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन कीज़ एंड पासवर्ड। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जैसा कि यहाँ बुक में भी लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज़ एंड पासवर्ड्स। क्रिप्टोग्राफिक कीज़ और पासवर्ड में क्या डिफरेंस है, इनको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सिंपल वर्डिंग, पासवर्ड इज़ फॉर ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एंड की इज़ फॉर इनक्रिप्शन या डेटा सिक्योरिटी। पासवर्ड जो है ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है और की जो है डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती है। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। Password. A password is a string of characters, letters, numbers, symbols used to verify a user identity। जैसा कि आप लोगों भी पासवर्ड बनाते हो, पासवर्ड यूज़ करते हो, वो किसी एक आइडेंटिटी के लिए ही यूज़ करते हैं। यानी कि आप फेसबुक का एक पासवर्ड यूज़ करते हो, फेसबुक का यूज़र नेम होता है और एक पासवर्ड होता है। एक पासवर्ड जो होता है वो यानी कि यूज़र नेम सेम तो हो सकता है, कभी कभी हो जाता है सेम, ठीक है। तो जो पासवर्ड है वो यूज़र्स की एक आइडेंटिटी होती है, वो उस यूज़र नेम के रिगार्ड होता है, ठीक है, उस यूज़र नेम के ऊपर ही वो वर्क करता है। इसका पासवर्ड का पर्पस क्या है? इट इज़ टिपिकली यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ सिस्टम लाइक लॉगिंग इनटू एन अकाउंट। ठीक है, किसी अकाउंट में लॉगिन होने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि फेसबुक जिस तरह हम यूज़ करते हैं। यूजेज ऑफ पासवर्ड इज समथिंग अ यूज़र रिमेंबर्ड एंड इंटरेस्ट टू ऑथेंटिकेट देमसेल्व्स, यानी कि वो यूज़र अपने आप को इंडिकेट करता है कि मैं ऑथेंटिक यूज़र हूँ और इंडिकेट करता है। और जो अनऑथराइज यूज़र होता है वो रफली पासवर्ड यूज़ करता रहता है, ठीक है, वो आपका यानी कि क्रैक नहीं कर सकता आपके अकाउंट को। वो क्रैक तो हो जाता है, लेकिन इसलिए कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम थोड़ा सा आगे जाकर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। की डिफाइनिंग इन इंक्रिप्शन, अ की इज़ अ सीरीज ऑफ बिट a बाइनरी नंबर यूज टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट डेटा। जो की होती है कोई एक बाइनरी नंबर हो सकता है, कोई एक बिट ऑफ स्ट्रीम होती है, ठीक है। एक जो हमारे पास डाटा होता है वो एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होता है, उसको हम की कहते हैं। क्लियर? पर्पस, इट इंश्योर दैट डेटा इज रीडेबल ओनली टू दोज विद द करेक्ट डिक्रिप्टेड डिक्रिप्शन की। यानी कि जैसा कि हमने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में देखा कि एक फ्रीक्वेंसी जो हम यूज़ करते हैं किसी भी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए,
तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, एक की यूज़ कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, की। वो जो एक की होती है वो एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक मेथड होता है, एक साइक्लिक शिफ्ट होती है, वो हम यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। तो ताकि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो रीडेबल हो, किसको, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन को, जिसके पास वो की मौजूद है, जो उस प्लेन टेक्स्ट को, जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट बन गया, उसको दोबारा से साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सके। यूजेज: a key is usually not something a user remembers directly. It's generated and managed by encryption algorithm for secure data transmission. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे हर एक करेक्टर की फ्रीक्वेंसी उसमें मेजर करके। इसीलिए अब हर एक करेक्टर की फ्रीक्वेंसी को याद करना ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर नो? तो हम लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। कोई भी पासवर्ड राइट करने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर अप करना हर एक ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अ गुड पासवर्ड शुड बी डिफ़िकल्ट टू गेस और क्रैक. It helps to prevent unauthorized people from accessing files, program and other resources. A good password is at least 8 characters long. कम से कम 8 कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए। 8 कैरेक्टर से कम होगा तो वो आपका वीक पासवर्ड होता है। क्लियर? Does not contain your यूजर नेम, रियल नेम, किड्स नेम और कंपनी नेम। जैसा कि मैंने आपको बुक के ऊपर आप चेक कर लीजिएगा, ये वही डेटा है, ठीक है। इसको एज इट आप लोगों ने याद करना है। डज नॉट कंटेन योर यूजर नेम, आपका नेम नहीं होना चाहिए, आपका रियल नेम नहीं होना चाहिए, आपके बच्चे का नेम यानी कि किड नेम, कंपनी नेम, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें वो नेम नहीं होना चाहिए एक पासवर्ड के अंदर। पासवर्ड आपका मिक्स लेटर्स में होना चाहिए। क्लियर? डज नॉट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड, जैसा कि अगर आप चाहते हो कि हम कोई एक वर्ड यूज़ कर लें, जैसा कि हमारे पास ये एक लफ्ज़ है गुड का, या कैरेक्टरिस्टिक्स एक लफ्ज़ है, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, या हमारे पास कोई फाइल एक लफ्ज़ है। अब आप कहेंगे कि ये हमारा ना तो नेम है ना कुछ है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये नेम तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट वर्ड्स हैं। क्या है? कंप्लीट वर्ड्स। कोई भी कंप्लीट वर्ड आपके पासवर्ड में नहीं होना चाहिए। सेकंड लास्ट है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड, यानी कि अगर आपने एक अकाउंट पर एक पासवर्ड यूज़ किया है तो जब दूसरा कोई अकाउंट बनाना है आपने तो उसका पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। आई मीन फेसबुक पर जो आप पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो जीमेल पर वो पासवर्ड यूज़ नहीं करना। समझ आ गई ना? लास्ट पर है, कंटेन अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। आपने जो भी पासवर्ड बनाना है उसमें अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स को मेंशन करना है, मतलब इन सबको मिक्स करके यूज़ करना है, तभी आपका जो पासवर्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा, वो वीक नहीं होगा। किसी अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस करने के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी, उसको हैक करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए। इट्स क्लियर? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।